नमस्ते भारत। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों के बीच में अपने विशेष अतिथि को लेकर के उपस्थित हुई हूं। विषय और चर्चा जिस पर की जाएगी वो ज्वलंत मामला जो हम सभी लोगों ने पंजाब में कांग्रेस की सरकार और चरणजीत सिंह चन्नी के द्वारा देखा। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को ब्रीच किया गया। फिरोजपुर के एक फ्लाईओवर पर मोदी जी को यानी कि देश के प्रधानमंत्री को ऐसी स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया गया जहां पर उस दिन भारतवर्ष के अंदर कुछ भी हो सकता था। इस विषय पर और विस्तृत चर्चा करने के लिए आज एक बार फिर से मेरे चैनल पर मेरे साथ हैं एयर कमोडोर कार्तिकेय काले एवीएसएम रिटायर्ड, और कुछ प्रश्न जो बहुत तीखे और डायरेक्ट होंगे वो मैं उनसे करूंगी और उनके सीधे और टू द पॉइंट जवाब आप सभी लोगों को एयर कमोडोर कार्तिकेय देंगे। कार्तिक जी, आपका अभिनंदन है मेरे चैनल पर। और सबसे पहले जो प्रश्न मैं आपसे करना चाहती हूं वो ये कि जब से मोदी जी की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और जब मोदी जी ने यानी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हवाई रूट के बजाय जमीनी रास्ते से जब वो गए तो उसके बाद से पंजाब की सरकार के द्वारा लगातार ये प्रश्न उठ रहे हैं कि पीएम को तो बाय एयर जाना था, पीएम को तो बाय रोड जाना ही नहीं था। तो पीएम अगर बाय रोड गए हैं तो इसमें एयरफोर्स की मिस्टेक है। एयरफोर्स ने अपना चॉपर क्यों वो लेके नहीं गए, क्यों एयर चॉपर टेक ऑफ नहीं हुआ? तो क्या ये जो स्वर निकल करके आ रहे हैं और वो एयरफोर्स को ड्रैग कर रहे हैं इन सब मामलों में, इसमें आपका क्या कहना है? क्या ये कोई कंस्पिरेसी थी उन लोगों की तरफ से? देखिए ममता जी, ये बहुत ही क्लियर है कि उस समय आपको पता भी होगा कि मौसम अच्छा नहीं था और सबको पता था कि काफ़ी क्लाउडी, इट वाज क्वाइट क्लाउडी एंड इट वाज क्वाइट बैड। एंड आपको पता है कि जो भारतीय वायुसेना के जो एयर ऑपरेशंस होते हैं वो मौसम को ध्यान में रख के ही किए जाते हैं, और स्पेशली वीवीआईपी एयरक्राफ्ट जब ट्रैवल करते हैं तो मौसम का पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो इसलिए ये कहना कि भारतीय वायुसेना ने लास्ट मोमेंट पे जो है हवाई जहाज़ कैंसिल कर दिया या फ्लाइट कैंसिल कर दी, ये कह के कि मौसम सडनली ख़राब हो गया, ये तो सच नहीं है। मौसम काफ़ी टाइम से ख़राब था और वो इम्पोर्टेंट मैसेज जो था वो प्रधानमंत्री के पास और प्रधानमंत्री की सुरक्षा टीम के पास गया होगा और वो उसके हिसाब से उन्होंने आगे प्लान किया होगा। बिकॉज ऐसा नहीं है कि लास्ट मोमेंट पे जो चीज़ कैंसिल होती है, परंतु हाँ, हर प्लान का एक डेफिनेट समय होता है और उस समय तक लोग वेट करते हैं, और जब वो समय निकल जाता है तो उस समय के हिसाब से फिर जो है प्लान चेंज हो जाता है। तो प्लान ए का प्लान बी हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता इसमें इस बात में कोई भी दम है, या जो पंजाब में या कोई भी जो इस बात में कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने जो है वो हवाई जहाज लास्ट मोमेंट पे कैंसिल किया, वो बिल्कुल ही गलत है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। यानी कि एक बार फिर से जो चन्नी सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पल्ला झाड़ रही है और अननेसेसरीली इंडियन एयरफोर्स को इसमें ड्रैग करने की कोशिश कर रही है। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला कि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है और अगर मौसम बिगड़ा है, विजिबिलिटी पुअर है, तो ऑब्वियसली आप टेक ऑफ नहीं करेंगे, आप चांस नहीं लेंगे। और अगर आप बाई एयर नहीं जाते तो एज यू करेक्टली मेंशन्ड कि प्लान बी होता है, और अगर मौसम साफ भी रहे तो भी जो जमीनी रूट रहता है मुझे लगता है कि वो प्लान्ड रहता है और उसकी पूरी तैयारियां रहती हैं। अब इसी के साथ मैं दूसरा प्रश्न लेना चाहती हूं आपसे, और तमाम तरीके की कंस्पिरेसी थ्योरीज सामने निकल करके आ रही हैं, बहुत चीजें हमारे सामने आ रही हैं, बड़ी आंखें खोलने वाली चीजें सामने आ रही हैं। इससे पहले कभी किसी भी प्रधानमंत्री के साथ इस तरीके का जो प्रोटोकॉल होता है वो ब्रीच नहीं हुआ है, और सरकार वहां पर बैठी हुई यही कह रही है, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो चाहे मिस्टर चन्नी हो, कि कौन सी बड़ी बात हो गई अगर वहां पर 20 मिनट तक देश के प्रधानमंत्री अटके रह गए और कोई उनको पत्थर गोली तो नहीं लगी। तो आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला उस दिन वहां पर हुआ, क्या ये प्री प्लान्ड था? देखिए ममता जी, ऐसा है कि प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रधानमंत्री का जो काफिला चलता है उसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, उसमें काफ़ी सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए वो जो एसपीजी की जो ब्लू बुक है उसको फॉलो किया जाता है जी। तो हर जो ऑफिशियल है, यानी जो हर डिस्ट्रिक्ट का हो या वो स्टेट का हो या वो सेंटर का हो, उसके प्रधानमंत्री की यात्रा में जब भी कभी वो कहीं इन्वॉल्व होता है तो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, वो लिखी गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें ये विचार नहीं करना है कि हाँ मुझे करना है या नहीं करना है, वो उसमें लिख के दिया हुआ है कि कौन कौन प्रधानमंत्री के काफिले के साथ होंगे। तो ये सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि प्रधानमंत्री के साथ उस दिन काफिले में कोई भी नहीं था।
राज्य सरकार की तरफ से कोई भी नहीं था। वैसे तो अगर आप राइट मुझसे फ्रॉम पूछें डीजीपी। हाँ तो नीचे से ले, अब अगर आप नीचे से शुरू करें तो डीएम, डीसी, एसपी, दैट मीन्स या तो एसपी या एसएसपी, और उसके ऊपर फिर डीजीपी, देन उसके ऊपर होम सेक्रेटरी जो स्टेट के होते हैं, जी। देन स्टेट के होम मिनिस्टर, एंड फाइनली इवन डीजीपी एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर या जो भी चीफ मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेटिव हो। तो ये सब तो होना ही चाहिए था इन सब लोगों को, परंतु आश्चर्य की बात यह है कि इन 8-9 लोगों में से Absolutely. कोई भी आदमी वहां पर प्रेजेंट नहीं था। और मैं मान सकता हूँ कि चलिए कार्य करने के किसी और आप उसमें फंस गए हैं, तो एक आदमी अगर यदि इस 8 में 9 के ग्रुप से एक आदमी ना आए तो मैं समझ सकता हूँ, परंतु ये बहुत ही अचंभे की बात है कि सबके सब जो थे उस काफिले से गायब थे, नदारद थे। और ये टोटल इंडिकेशन है कि या तो उन सबको डायरेक्ट ऑर्डर्स दिए गए थे कि आप मत आइए, या उन सब ने आपस में मिलके कुछ गुपचुप आपस में बात करके ये डिसाइड कर लिया था कि हम सब नहीं आएंगे। क्योंकि जो इस तरह के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, और डीसी वगैरह की सर्विस जो होती है इतनी होती है, वो इतने परिपक्व होते हैं, इतने मेच्योर होते हैं कि वो समझते हैं कि यदि आप प्रधानमंत्री की विजिट में नहीं गए और आपकी प्रेजेंस वहाँ मैंडेटरी है, आप वहाँ नहीं पहुंचे तो उसके क्या रिपरकशंस होते हैं वो सब जानते हैं। बट इन सब जानने के बावजूद वो वहाँ नहीं थे, तो बहुत ही आश्चर्य की बात है, बहुत ही अचंभे की बात है। और यानी कि कंस्पिरेसी थी, ये प्री प्लान्ड था जो वहां पर हुआ उस दिन, जो फ्लाईओवर पर हुआ फिरोजपुर के, वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। इसकी जानकारी ये तमाम जो लोग आपने जिनके नाम लिए, चाहे वो मुख्य सचिव हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वहां के होम सेक्रेटरी हो, होम मिनिस्टर हो, इन सबको थी। इसीलिए सारे के सारे, जैसे आपने करेक्टली मेंशन किया, सारे नदारद हो गए, सारे गायब हो गए वहां से। देखिए सीक्वेंस में बात, अगर आप इसको सीक्वेंशियली देखें तो आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। सीक्वेंशियली ये कि पहले जो था वो हवाई जहाज से जाना था, वो हवाई जहाज से नहीं जा पाए किसी कारण से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो रोड से जाने लगे। रोड से जिस रोड पे उन्होंने एक ऑल्टरनेट रूट लिया, वो ऑल्टरनेट रूट पे सडनली लोग आ गए। उस ऑल्टरनेट रूट पे प्रधानमंत्री के काफिले के साथ कोई नहीं था, और जिस तरह के आपने वीडियोस अभी जो यूट्यूब पे चल भी रहे हैं उसमें क्लियरली विजिबल है कि पंजाब पुलिस उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं दिखाई दे रही, अनाउंसमेंट हो रहा था पंजाब सुरक्षा पुलिस करने के में। सामने। तो ये सब चीजें जब आप एक साथ देखते हैं, अगर आप इसको अलग अलग देखें तो शायद लोग ये इसको डिसमिस करते हैं कि नहीं ये हो सकता है नहीं हुआ हो, या वो हो सकता है नहीं हुआ हो, परंतु जब आप इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं तब आपको बड़ी क्लियरली पता चल जाता है कि नहीं, ये सीक्वेंस में है, और डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई प्लानिंग या कोई ना कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी या कोई ना कोई इसमें साजिश जरूर थी। और जैसा मैंने पिछली बार ही बोला था कि जरूरी नहीं है कि हर साजिश का निष्कर्ष जो है वो एक एक्शन हो या कुछ कोई खराब डैस्टर्डली एक्शन हो प्रधानमंत्री का। हो सकता है ये एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश करी गई हो, एक तरह से एक वार्निंग देने की कोशिश करी गई हो, क्योंकि देश इस समय जिस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहा है, आपको पता है कि इस समय प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं वो एक तरह से बहुत ही स्ट्रांग पत्थर और ढाल बन के जो हैं वो खड़े हैं, देश के लिए खड़े हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसमें जो है बहुत ही सीरियसली इस पूरे प्रकरण को लेना चाहिए, और जैसे मैंने पिछली बारी भी बोला था, इन्वेस्टिगेशन बहुत थरो होनी चाहिए। एंड मैं एक्चुअली अगले उसी प्रश्न पर आ रही थी कि अब जो हो गया, लेकिन इसके आगे जो ये पूरा प्रकरण हुआ है ये बहुत खतरनाक है देश के लिए भी और आगे आने वाले समय के लिए भी। तो इसके इन्वेस्टिगेशन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अगर ये इन्वेस्टिगेशन या इसमें जो लोग हैं उनके साथ स्ट्रिक्टली इसको डील नहीं किया गया तो ये तो नॉर्म बन जाएगा इस देश के अंदर। तो वो इन्वेस्टिगेशन को आप किस प्रकार से देखते हैं? एक्चुअली ये इन्वेस्टिगेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन रहेगा, बिकॉज ये बहुत लेवल्स पे रहेगा। सबसे पहले तो जो लोकल लेवल है, हम नीचे से शुरू करते हैं। लोकल लेवल है यानी जो लोकल पुलिस का बिहेवियर है वो क्यों इस तरह से था, कैसे था, वहां कोई वो चाय पी रहे थे उनके साथ और उनके सामने अनाउंसमेंट हो रही थी लाउड स्पीकर से, बट नन ऑफ देम स्टॉप्ड द प्रोटेस्टर्स। तो उनके इनएक्शन का क्या रीजन था जी, क्या था, क्यों किसने उनको ऑर्डर कि या तो उनको ऑर्डर दिए गए थे या वो खुद ही अपनी मर्जी से जो है प्रोटेस्टर्स को चाय पिला रहे थे, उनके साथ बातचीत कर रहे थे। तो जो भी ये इस प्रकरण में जो भी हमको वीडियोस में दिखा, जो भी हुआ, तो लोएस्ट लेवल से धीरे धीरे काम करते हुए हमें इस बात पे देखना है कि कहीं पर कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि यदि आप इसको एक साजिश के रूप में देखते हैं तो साजिश का कहीं ना कहीं जो है पदचिन्ह आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो वो जो साजिश के पदचिन्ह हैं वो जब आपको ढूंढने होते हैं तो आपको सबसे पहले सबसे लोअर लेवल से शुरू करना पड़ता है, फिर आप आइए मिडिल लेवल पे। मिडिल लेवल यानी एसपी का लेवल, एसपी के लेवल पे भी बहुत काम होता है। जो सड़क का सैनिटाइजेशन होता है वो सारी लोकल पुलिस और एसपी के अंदर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
उसका कार्य उसके उसके कहाँ पर उनसे कोताही हुई, देन उसके अगर आप ऊपर आए तो आप ये देखेंगे कि स्टेट लेवल पे आपको मल्टीपल इन्वेस्टिगेशंस करने हैं, उसके बाद जो है सेंट्रल लेवल पे इन्वेस्टिगेशन डेफिनेटली करने हैं, क्योंकि कई सीनियर ऑफिसर जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं वो एक्चुअली निचली रिस्पॉन्सिबिलिटी से आज ऊपरी पद पे आए हैं। तो ये देखने की बहुत ज़रूरत है, और हमेशा से फौज में और इस देश में बहुत बारी ये डिस्कशन हो चुका है कि अफसर जो हैं जो चुने जाते हैं सीनियर रैंक्स के लिए, उनकी जो पॉलिटिकल लीनिंग्स हैं वो कई बारी बहुत 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 खतरनाक अंजाम जो है वो ले लेती है। इसीलिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स ने जब ये सर्विसेज बनाई थी तो शायद ये सोच के बनाई थी कि भाई इन पे कोई राजनीतिक दबाव नहीं होगा, परंतु रियलिटी ये है कि इन पे राजनीतिक दबाव रहता है, और ये जो है राजनीति के और राजनीतिज्ञों के दबाव में आके कई बार ऐसी हरकतें करते हैं जो बिल्कुल गलत है। परंतु इस इन्वेस्टिगेशन में द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि इस इन्वेस्टिगेशन में यदि हम सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और इन सब दोषियों को पनिश करते हैं तो ये आगे के लिए लोगों के लिए लेसन रहेगा कि भाई जो है इस तरह की हरकत जो है बर्दाश्त नहीं करी जाएगी, वो बहुत जरूरी है। और फाइनली तीसरा लेवल जो सबसे ऊपर लेवल है वो है राजनीतिज्ञ के इन्वॉल्वमेंट का, बिकॉज हो सकता है ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो जिसको कन्वर्ट किया गया हो हमारे लोकल पॉलिटिशियंस के थ्रू, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, इसको भी इन्वेस्टिगेट थरली करा जाना चाहिए। साथ में जो लोग बाहर से जो पपेटियर्स की तरह ना, जिस तरह से पपेटियर्स होते हैं और जिस तरह से वो कठपुतलियों का नाच दिखा रहे हैं, जो हमारी तारें खींच रहे हैं, इन लोगों के अगेंस्ट भी इंटरनेशनल फोरम पे थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्शन होना ही होना चाहिए। और इसके लिए यदि सरकार को अपना पॉलिटिकल या अपना इकोनॉमिक या अपना इंडस्ट्रियल या किसी भी तरीके का मिलिट्री दबाव यदि दूसरे देशों पे बनाना है तो वो ज़रूर बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा से बड़ा इस समय इस देश में और कोई मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया गया वो पूरे देश की इज्जत के साथ एक खिलवाड़ है, और इसको अगर हम लाइटली लेते हैं तो फिर मुझे ज्ञात नहीं होता कि फिर हम किस चीज़ को हम सीरियसली इस देश में ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और इन्वेस्टिगेशन के वेरियस लेवल्स जो हैं अलग अलग लेवल्स को अलग अलग तरीके से टैकल करना चाहिए ताकि निष्कर्ष जो है सही हो। जी, थैंक यू सो मच एयर कमोडोर काले, आपने एक एक चीज़ हमें बहुत अच्छे से और डिटेल्ड तरीके से बताई है, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से अभी आपने सुना कि इन्वेस्टिगेशन जो अब है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मात्र डीजीपी को हटा देना और एसएसपी फिरोजपुर को हटा देने में ही इतिश्री नहीं है। डीजीपी, एसएसपी और जो तमाम लोग हैं, जैसे अभी बताया गया है कि चाहे वो राजनीतिज्ञ हैं और ब्यूरोक्रेसी है, जो भी लोग हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी और उनके जीवन के साथ खिलवाड़ होने का ये मामला है। मेरे हिसाब से भी जिन लोगों को अभी हटाया भी है वो इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है, इन्वेस्टिगेट हो करके अगर डिसमिस करके उनको कोई भी सजा देने की आवश्यकता है तो देनी बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपको एयर कमोडोर कार्तिकेय ने बताया कि विदेशी हाथ, विदेशी तंत्र, वो तमाम लोग जो बाहर बैठ करके हमारे देश की जो अपने हाथ में बागडोर रखने की कोशिश करते हैं, उनका हाथ इन सब चीजों में निकल करके आ रहा है। तो आप सोचिए ये कितना खतरनाक मामला है। और इसीलिए मैं अपने चैनल पर कुछ दिनों से लगातार हर विषय को छोड़ करके इसी विषय पर बात कर रही हूं, क्योंकि अगर इस देश में बैठे हुए मीर जाफर देश के प्रधानमंत्री को खतरा पहुंचा सकते हैं और विदेशियों के साथ मिल सकते हैं, तो फिर आपकी और मेरी क्या बिसात है। देश रहेगा तो हम सब रहेंगे और बाकी विषयों पर हम अवश्य बात करते रहेंगे। निवेदन कि आप भी इस विषय पर लगातार बात करते रहिएगा। अगले वीडियो के माध्यम और अगले इंटरव्यू के माध्यम से आप सबसे मैं दोबारा बिल्कुल मिलूंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।